वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये CSS का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं सबसे पहले अपने VS कोड में चलता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको लिंक कर रखा है style.css की फाइल से। मैं यहाँ पे h1 टैग के अंदर लिखता हूँ हेडिंग। ओके, और मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ, हेडिंग ही लिख देता हूँ, क्लास भी ठीक है। अब मैं H1 को यहाँ पे कलर देता हूँ रेड, और इसकी जो हेडिंग है क्लास हेडिंग, मैं उसको कलर देता हूँ येलो, या कलर में चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, क्या कलर इसका ब्लू होगा या रेड होगा? तो मैं इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखो, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो कलर हुआ इसका ब्लू। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये नीचे लिखा है इसलिए ऐसा हुआ? फिर मैं इसे ऊपर लिखता हूँ, क्या पता अब कलर रेड हो जाए। ठीक है, मैं इसका यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अभी भी ब्लू आ रहा है, इसका कलर तो चेंज नहीं हुआ। इसका रीज़न क्या है? इसका कलर इसलिए चेंज नहीं हुआ ड्यू टू इट्स स्पेसिफिसिटी। तो इसका मतलब क्लास की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर। अब इसका अगला काम क्या है? अब हम देखते हैं आईडी के बारे में। मैं इसे एक आईडी दे देता हूँ हेड। ओके, और मैं इस आईडी को कलर देता हूँ ब्राउन। ओके, अब इसका कलर ब्राउन हो गया। इसका मतलब आईडी की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू क्लास एट्रीब्यूट एलिमेंट सेलेक्टर। ओके, अब मैं इसको इनलाइन स्टाइल देता हूँ। इसका कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिम्सन। ओके, अब देखो इसका कलर हो गया क्रिम्सन। शायद ये आपको डिफरेंस पता नहीं लग रहा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर मैं कर देता हूँ इसका ऑरेंज। ओके, अब देखो इसका कलर हो गया ऑरेंज। मतलब आईडी से ज़्यादा जो स्पेसिफिसिटी है वो है इनलाइन स्टाइल की, और उसके बाद फिर आईडी, फिर क्लास, फिर एलिमेंट। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, वो है कि हम ना एक से ज़्यादा आईडी नहीं दे सकते। मतलब क्लास हम बार बार डिक्लेयर कर सकते हैं, आईडी को हम एक ही बार डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैं इस आईडी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अगर मैं इस H1 को यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के इम्पोर्टेंट लिख दूँ, तो इसकी सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी हो जाएगी। ये देखो, हो गया ना रेड कलर। और अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये वापस से ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब इतना तो हमें समझ में आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे एक और क्लास देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेड। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने क्लास दी थी हेड, उसका कलर करता हूँ मैं येलो, और जो मैंने यहाँ पे क्लास दी थी हेडिंग, इसका कलर मैं करता हूँ रेड। अब क्या कलर आएगा? कलर आ रहा है येलो। एक सेकेंड, कलर आ रहा है इसका येलो। शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, अब आ गया कलर इसका रेड। ऐसा क्यों हुआ? रेड क्यों आया, येलो क्यों नहीं आया? अब यहाँ पे जिसकी प्रेफरेंस आ रही है ना, ये जो नीचे वाली है ना, इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। अब मैं इसका अगर इसको कट करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूँ, तो अब इसका कलर येलो हो जाएगा। ये देखो, दिख रहा होगा येलो। ठीक है, अब हमें इतना तो पता लग गया कि स्पेसिफिसिटी किसकी ज़्यादा है। ठीक है, इनलाइन की ज़्यादा है, और फिर आईडी, फिर क्लास, फिर एलिमेंट। अब हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट स्पेसिफिसिटी ऑर्डर।
हम स्पेसिफिसिटी ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करें। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ या कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, डिव के अंदर मैं यहाँ पे आईडी लेता हूँ, आईडी का नाम रखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल कंटेनर, ठीक है। और मैं यहाँ पे लेता हूँ h1 टैग के अंदर कार्स। अब देखो हमारे पास ये h1 टैग के अंदर लिखा आ गया कार्स वेब पेज पे। अब मैंने डिव के अंदर लिया था एक कंटेनर, कंटेनर के बाद लिया था मैंने h1, इसको कलर में देता हूँ रेड, ठीक है। ये देखो इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसकी स्पेसिफिसिटी ऑर्डर चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम 4 जो ब्लैंक है वो डिक्लेयर करते हैं, ये 4 नंबर से मतलब कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, अपना स्पेसिफिसिटी ऑर्डर, ठीक है। अब चेक करते हैं डिव। सबसे पहले देखते हैं हम इनलाइन, क्या कोई हमने इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया है इसमें? नहीं, हमने कोई भी इनलाइन यूज़ नहीं की स्टाइलिंग, तो 0, कॉमा। आईडी यूज़ की है, हाँ एक आईडी यूज़ की है, ठीक है, कॉमा। फिर क्या हमने कोई क्लास यूज़ की है? नहीं, हमने कोई क्लास भी यूज़ नहीं की, ठीक है। हमने कितने एलिमेंट यूज़ किए हैं? 1 2, हमने 2 एलिमेंट यूज़ किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका स्पेसिफिसिटी ऑर्डर क्या हो गया? 0 1 0 2, ठीक है। ये इसका स्पेसिफिसिटी ऑर्डर हो गया, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और करता हूँ, मैं यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ टेक्स्ट, और इसके अंदर पी टैग के अंदर मैं मान लो लिख देता हूँ हाय, हाउ आर यू, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे टेक्स्ट लिखा रहा है। अब हम इस क्लास की टेक्स्ट की स्पेसिफिसिटी चेक करेंगे, इसका कलर मैं लिख देता हूँ ब्लू, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिसिटी ऑर्डर चेक करते हैं। सबसे पहले क्या हमने इसको कोई इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट दिया है? नहीं। हमने आईडी दी है? नहीं। हमने कोई क्लास दी है? हाँ एक क्लास दी है। और क्या कोई यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर दिख रहा है? नहीं, हमने एलिमेंट भी नहीं दिया, ठीक है। तो इसकी जो स्पेसिफिसिटी ऑर्डर आएगी वो आएगी 0 0 1 0 यानी 10, ओके। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं अपनी स्पेसिफिसिटी ऑर्डर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हम इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर एक टास्क करेंगे, ठीक है। वो टास्क आपको ट्राई करनी है, फिर उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।